तो अब तक हमने देखा कि कैसे तत्सुया को मैजिक न आने की वजह से उसकी खुद की माँ ने उसे अपना बेटा मानने से मना कर दिया ताकि उसकी फैमिली का नाम खराब ना हो, और उसे उसी की बहन के बॉडीगार्ड बना दिया। सभी स्टूडेंट जब कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तभी उनके बस के सामने एक जलती हुई कार तेजी से बढ़ रही है। सभी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। जुमांजी कहता है कि वो उस कार को तो अपनी पावर से रोक सकता है लेकिन फायर को कम नहीं कर सकता। तो मियुकी आगे बढ़ती है और उसकी आग को शांत करती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट उन दोनों का खास शुक्रिया करता है। मियुकी कहती है कि रिन के बिना वो ये नहीं कर पाती। मीरा कानोन से कहती है कि मिरासाकी और कितायामा तो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन सीनियर होने के नाते तुम्हें आगे आना चाहिए था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सभी लोग एक साथ स्पेल यूज करते तो किसी की भी स्पेल काम नहीं करती, जिस पर कैनन को अफसोस होता है और वो माफी भी मांगती है। मियामी सबको समझाते कि हमें ऐसी सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। कुछ देर बाद सभी कंपटीशन ग्राउंड में पहुंचते हैं। जब हंजो को परेशान देखकर किरिहारा उसका कारण पूछता है तो हंजो बताता है कि हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ एक्शन लेना चाहिए था। किरिहारा कहता है कि कुछ ना करके भी तुमने हम पर एहसान किया है। हंजो को मियुकी की पावर्स के सामने अपनी शक्तियां कमजोर लगने लगती हैं। किरिहारा कहता है कि शिबिहा परिवार के लोगों में कुछ तो बात जरूर है। किरिहारा तत्सुया के कानामारू की तारीफ शुरू कर देता है। वो कहता है कि तत्सुया उसे किसी नेवी ऑफिसर की तरह लगता है जो दुश्मनों के खून का प्यासा है। मियुकी के बारे में किरिहारा के ख्यालात कुछ अलग थे। वो जानता था कि मियुकी काफी शांत होते हुए भी एक कमाल की मैजिशियन है, लेकिन वो हंजो के सामने उसकी तारीफ नहीं करता जिससे उसे कमजोर महसूस न करे। वहीं मियुकी को पता चलता है कि वो एक्सीडेंट किसी की सोची समझी चाल थी। तत्सुया बताता है कि उस एक्सीडेंट के लिए किसी ने स्मॉल मैजिक स्पेल को इतनी जल्दी इस्तेमाल किया जो किसी को पता न लगे, और ऐसी 3 स्पेल्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि उनके पीछे कोई सबूत नहीं रहता। लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि कार के रुकने से स्पिन होने तक सभी स्पेल्स का इस्तेमाल कार में ही बैठे किसी आदमी ने किया था, क्योंकि वो एक सुसाइड अटैक था। अंदर जाते ही वो दोनों एरिका से मिलते हैं जो उनका 2 दिन से इंतजार कर रही थी। तत्सुया मियुकी को उसके पास छोड़कर अपने काम पर लग जाता है। तभी मिजुकी भी उनके पास आ जाती है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग काफी कैजुअल होती है जो मियुकी को ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो सब एक मिलिट्री होटल में रुके थे और वो होटल चीबा फैमिली का था जो कि एरिका का भी परिवार है। लेकिन एरिका का कहना था कि वो किसी में भेदभाव नहीं करेगी। एरिका बताती कि आज होटल में एक पार्टी है और उसके पास मियुकी को अंदर ले जाने का जुगाड़ है। शाम को पार्टी में एरिका वेट्रेस की ड्रेस में तत्सुया और मियुकी से मिलती है, तो तत्सुया उसे पूछता है कि क्या यही है तुम्हारा अंदर आने का जुगाड़। मियुकी उसकी ड्रेस की तारीफ करती है, लेकिन तत्सुया उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो मियुकी एरिका को समझाती कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उससे तारीफ एक्सपेक्ट मत करना। एरिका बताते कि योशिदा को तो उसकी ड्रेस बहुत पसंद आई, लेकिन मियुकी योशिदा को नहीं जानती। तभी एरिका योशिदा को ढूंढने में निकल जाती है, जिसके बाद मिरोसाकी और कितायामा वहां आ जाते हैं और मियुकी को बताते कि गेस्ट उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें तत्सुया के उसके साथ रहना पसंद ना आए। तभी कोयोडा और कैनन भी उनके पास आते हैं जो आपस में बहस शुरू कर देते हैं। तत्सुया मियुकी को उसके टीम के साथ सेलिब्रेट करने के लिए भेज देता है। जब एरिका योशिदा के साथ आती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि उसने भी एरिका से मैचिंग के कपड़े पहने थे। तत्सुया के पूछने पर एरिका बताते कि लियो और मिजुकी किचन में मदद करवा रहे हैं। जब योशिदा प्लेट्स ले जाना चाहता है तो तत्सुया एरिका को समझाता है कि उसे योशिदा की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे मिकी कहकर नहीं बुलाना चाहिए, जिससे उसके रिश्ते में निखार आएगा। एरिका थोड़ा सोचती है और उसे थैंक यू बोलती है। एक दूसरे स्कूल के मसाकी नाम के लड़के की नज़र मियुकी पर होती है। वो उसके बारे में अपने दोस्त जॉर्ज से पूछता है। कुछ ही देर में स्टेज पर चेयर में मिस्टर रेत्सु कोदो कुछ अनाउंस करना आते हैं। तत्सुया को उसे देखकर कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो एक मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करता है जिससे सिर्फ 5 बच्चे पहचान पाते हैं। ये इन्होंने इसलिए किया था ताकि अगर कोई अनहोनी होने वाली हो तो स्टूडेंट्स अपने मैजिक से उसे रोक सकें, क्योंकि मैजिक का इस्तेमाल अगर किसी के भले के लिए ना किया जाए तो मिस्टर रेत्सु के मुताबिक छोटा मैजिक भी असरदार हो सकता है अगर उसे क्रिएटिविटली किया जाए। रात को जब मियुकी होने वाले इवेंट्स के बारे में पूछती है तो मिरुसाकी बताती कि मियामी कल स्पीड शूटिंग करेगी और एल्फिन स्नाइपर का परफॉर्मेंस भी देखने लायक होगा।
जिसके बाद कैनन आके उन्हें होटल में मौजूद हॉट स्प्रिंग के बारे में बताती है, जिसमें वो लोग 11 बजे से पहले जा सकते हैं। जब यशोदा अपने स्पिरिट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसे छुपकर देख रहे हैं। वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक वहाँ तत्सुया आ जाता है। असल में उन चोरों को तत्सुया ने ही पकड़ा था। जब तत्सुया उन्हें चेक करता तो देखता कि वो सब पूरी तरह बेहोश थे। तो वो यशोदा के हमले की तारीफ करता है, लेकिन यशोदा खुद कहता कि तत्सुया के बिना उन्हें नहीं पकड़ पाता। तत्सुया उसे खुद पर विश्वास रखने की सलाह देता है, क्योंकि वो यशोदा के स्पेल्स की ताकत को भांप चुका था। अगले दिन मैजिक स्किल गुडविल का टूर्नामेंट होता है, जिसे 9 स्कूल कंपटीशन भी कहा जाता है। इस साल सबकी नज़र फर्स्ट हाई स्कूल के बच्चों पर होगी। तत्सुया होनाका से उसकी तबीयत पूछता है तो बताती है कि वो अपने स्टैमिना पर काम कर रही है। मियुकी कहती कि आजकल हारुका काफ़ी मस्कुलर लग रही है, जिससे उसे शर्मिंदा महसूस होता है। थर्ड मैच के ट्रायल शुरू ही होने वाले थे। सभी एथलीट अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मारी भी मैच का हिस्सा है। तत्सुया देखता है कि कई सारे स्टूडेंट्स मारी के फैंस हैं। रेस शुरू होते ही मारी सबसे आगे निकल जाती है। तत्सुया उसकी मैजिक स्किल्स को समझ जाता है। उसने बोर्ड पर बने रहने के लिए फोर्टिफाइंग मैजिक का यूज़ किया था, जिससे मारी ने अपने बोर्ड को अपने शरीर का हिस्सा बना लिया है। तत्सुया बताता कि मारी लगातार मल्टीकास्ट स्पेल का यूज़ कर रही है। कुछ देर बाद तत्सुया को कजामा अपने रूम में बुलाता है। उसके साथ ही कहते हैं कि हमने तुम्हें एक मैजिशियन की तरह नहीं बल्कि अपने एक दोस्त की तरह इनवाइट किया है। तत्सुया बताता है कि कल जो घुसपैठिए आए थे वो हेड ड्रैगन के ही थे और उनका निशाना एक है। कजामा कहता है कि अभी जांच चल रही है, अगर कोई खबर मिलती है तो तत्सुया को उनकी जानकारी दे दी जाएगी। तत्सुया बताता कि वो बस टहल रहा था जब उसने कुछ लोगों के भागने की आवाज़ सुनी। मेजर यामाकाना उससे पूछते हैं कि क्या तत्सुया भी इवेंट में पार्ट ले रहा है। उनकी असिस्टेंट कहते कि अपनी फ्लैश किल और मिस डिस्पर्जन से तत्सुया काफ़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन कजामा का मानना था कि कास्टिंग जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल पब्लिक टूर्नामेंट में करना ठीक नहीं होगा। तत्सुया कहता है कि मेरे जैसे टेक्निकल स्टाफ को कम्पीट करना शोभा नहीं देता। थोड़ी देर बाद स्पीड शूटिंग वेन्यू में एरिका तत्सुया को आवाज लगाती है, जिसमें चेयरवुमन खुद पार्ट ले रही है। तत्सुया के पूछने पर एरिका बताती कि योशिदा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहा है। कंपटीशन शुरू होते ही मियामी एक के बाद एक करके हर निशाना परफेक्ट लगाती है और मुकाबले को परफेक्टली जीत लेती है। रूम में उसके साथी उसे और मारी को बधाई देते हैं और हांजो का भी जिक्र करते हैं, जिसने भी बोर्ड कंपटीशन में अच्छा किया है। लेकिन हांजो अपने टेक्निकल मेंबर किनोशिता से बहुत परेशान है और कल किनोशिता का कंपटीशन भी था, इसलिए वो सभी चाहते हैं कि उनके कैड की जिम्मेदारी वो तत्सुया को दे दे। लेकिन तब मियुकी लेट नाइट उसे एक खबर देने जाती है तो तत्सुया उस पर नाराज होता है, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। तत्सुया को अपना काम छोड़कर उसे उसके रूम में छोड़ने जाना पड़ता है। अगले दिन मियामी का मैच होता है और तत्सुया उसके कैट ठीक करने में लगने लगता है, लेकिन मियामी उससे कहते कि तुमने देखकर मुझे अपने भाई की याद आती है, और बाद में कहते कि वो मजाक कर रही थी, जो बात तत्सुया को पसंद नहीं आती और वो बाकी के कंटेस्टेंट के पास जाने लगता है। तभी रीन वहां आ जाती है और तत्सुया को मियामी का ध्यान रखने को कहकर चली जाती है। सभी अपने कंपटीशन में बढ़िया करते हैं। वहीं कैनन भी अपने अपोनेंट को चकमा देकर आसानी से जीत जाती है। फर्स्ट हाई स्कूल के बच्चे अपनी जीत का चांस बढ़ाने के लिए टेबल को देख रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जीतने के लिए बैटल बोर्ड में फर्स्ट आना बहुत जरूरी है। तत्सुया क्लियर करते हुए कहता है कि उन्हें 6 में से 4 मैच जीतने बहुत जरूरी हैं। जब तत्सुया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो मियुकी अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके रूम में आ जाती है। एरिका उससे उसके वेपनाइज्ड इंटीग्रेटेड कैट के बारे में पूछने लगती है। तत्सुया उसे लियो के हवाले कर देता है, क्योंकि लियो उसका इस्तेमाल करना चाहता था। जब लियो तत्सुया के बनाए नए कैट का इस्तेमाल करता है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसका नया वेपन एक्सटेंड होकर दुश्मन तक आसानी से पहुंच सकता है। जिसके बाद वो दोनों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे लियो का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन कंपटीशन में बोर्ड मैच का सेमीफाइनल होता है, जिसमें मैरी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाती है। जब मियामी उससे मिलने सुसुनो हॉस्पिटल आती है तो उसकी हालत देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट के चलते मैरी की रिब्स डैमेज हो गई थी और वो मैजिक का यूज़ भी नहीं कर सकती थी। मैरी ये जानकर बहुत दुखी होती है कि वो अब 1 हफ्ते तक बेड पर रहेगी।
मियामी बताते कि जिससे मारी टकराई थी उस लड़की की हालत ठीक है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मारी ने उसे बड़ी टक्कर से बचाया था। मारी को ये भी पता लग जाता है कि तत्सुया ने ही सबसे पहले जाकर उसकी हेल्प की थी, और जब मारी बेहोश थी तो तत्सुया ही डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर उसे यहाँ तक लाया था। मियामी को लगता है कि किसी तीसरे आदमी ने अपने स्पेल से मारी को एक्सीडेंट किया है। वो बताती है कि तत्सुया कल की वीडियो को लेकर जांच कर रहा है। जब तत्सुया इस घटना की जांच कर रहा होता है तो उसे पता लग जाता है कि पूरे होटल में सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं और एनएससी के मैजिशियंस भी तैनात हैं, जिसका मतलब साफ है कि स्पेल का इस्तेमाल किसी ने पानी के नीचे से किया है। तभी मिजुकी और योशिदा भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, जो तहकीकात में उनकी मदद करेंगे। तत्सुया उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करता है कि किस तरह मारी पर किसी ने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया, क्योंकि पानी के नीचे से किसी भी स्पेल का यूज करना नामुमकिन था। इसलिए तत्सुया को लगता है कि डिलेड मैजिक का इस्तेमाल किया गया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पानी के नीचे ही कोई ऐसी चीज है जो एक्सीडेंट का कारण है। योशिदा कहता है कि स्पिरिट मैजिक का यूज करके ऐसा करना मुमकिन है, और वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी पानी में इतनी हलचल का होना मुश्किल है जिससे मारी को डिसबैलेंस किया जा सके। तत्सुया को 7th स्टूडेंट जो मारी से टकराई उसकी चाल में कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसने मुड़ते वक्त अपनी स्पीड को कम करने की बजाय बढ़ा लिया था, और इस तरह की हरकत कोई प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं कर सकता। तत्सुया को शक था कि उसके कैट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, इसलिए उन्हें 7th स्टूडेंट के टेक्निकल स्टाफ पर शक होने लगा, और ये भी हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई टूर्नामेंट कमेटी मेंबर का ही हाथ हो। लेकिन मियुकी बताते कि कैट्स को तो सभी स्टूडेंट सीक्रेट लॉकर्स में रखते हैं, तो उन्हें कोई कैसे ले सकता है। कुछ देर बाद मीटिंग में सभी बात करते हैं कि अगले दिन होने वाले दोनों मैचेस में उन्हें फर्स्ट आना होगा, नहीं तो जीतना नामुमकिन है। मियामी ने तत्सुया को भी वहाँ कुछ जरूरी बात करने बुलाया। रिन उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में एक दोबारा बात समझाती है। वो कहते कि अब उनके पास जो रिसोर्सेज बचे हैं उनका इस्तेमाल कल होने वाले मिराज बैट इवेंट में करना होगा। मियामी चाहती कि मियुकी मिराज बैट इवेंट में मारी की जगह हिस्सा ले और उन्हें जिताए, जिसमें तत्सुया इंजीनियर होने के नाते उसकी मदद करेगा। अगले दिन ryuki इवेंट्स का पहला दिन होता है, जिसमें हनुका चाहती कि तत्सुया उससे मैच पर नजर रखे। जब तत्सुया शिजुका का कार्ड चेक करता है तो शिजुकी उसकी काबिलियत देखकर अपनी कार्ड चियोदा परिवार के लिए काम करने की सलाह देती है, लेकिन तत्सुया बिना लाइसेंस के काम नहीं करना चाहता था। जब शिजुकी का शूटिंग मैच शुरू होता है तो सभी उसकी कैट की पावर को देखना चाहते हैं, जिससे खुद तत्सुया ने फाइन ट्यून किया है। मैच शुरू होते ही शिंजुकी एक के बाद एक निशाने को भेदना शुरू कर देती है और आसानी से परफेक्ट स्कोर कर लेती है। रिन बताते कि उसने एक्टिव एयर माइंड स्पेल यूज किया, जिसका कॉन्सेप्ट मियामी से बिल्कुल उल्टा था। शिजुको मुकाबला जीतकर तत्सुया का शुक्रिया करती है। मियामी और उसके साथियों की नजर आगे होने वाले मुकाबलों पर होती है। तत्सुया शिजुको के कैट को आगे के लिए तैयार कर देता है और शिजुको भी जीत के लिए कॉन्फिडेंट होती है। तो इस सीजन में इतना ही। अगर आपको सीजन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।